नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फेडरल बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वो पूरी तरह से जेन्युइन है। अगर आप इस वीडियो का क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपको सिंपली जो भी ब्राउजर आप इस्तेमाल करते हैं उसके सर्च टैब में जाके फेडरल बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट सर्च करना है। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे आपको इस तरह का एक वेब पेज दिखाई देगा जहां आपको बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको फेडरल बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगा जहां एकदम ऊपर ही आपको बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट लिखा हुआ दिखाई देगा। अब आप चाहें तो इस वीडियो में दी गई जानकारी का क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो पे वापस आते हैं और जानते हैं कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो इस अकाउंट पर आपको क्या क्या फीचर्स और बेनिफिट्स मिलेंगे। दोस्तों, फेडरल बैंक के अनुसार बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। इस अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अकाउंट पर आपको फ्री में रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड भी इशू किया जाता है। आप अपने इस अकाउंट की जानकारी इस बैंक के ऑफिशियल इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन फेडनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। इस अकाउंट पर आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लीव्स का चेकबुक फ्री इशू किया जाता है। आप इस अकाउंट से एक महीने में 4 विड्रॉल कर सकते हैं। इस अकाउंट पर आपको फ्री में इंटरनेट बैंकिंग सुविधा मिलती है। इस अकाउंट पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी दी जाती है। तो दोस्तों, ये रहे इस अकाउंट से जुड़े फीचर्स और बेनिफिट्स। अब हम इस अकाउंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानते हैं। इस अकाउंट को भारत का कोई भी नागरिक ओपन कर सकता है। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो आपका फेडरल बैंक में किसी भी प्रकार का सेविंग अकाउंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका किसी दूसरे बैंक में भी बेसिक सेविंग अकाउंट या जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होना चाहिए। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। अगर आप 18 साल से कम है और इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स या गार्जियन के साथ ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो इस पर आपको क्या क्या फ्री सर्विसेज मिलेंगी और किन किन सर्विसेज पर आपको हिडन चार्जेस पे करने पड़ेंगे। दोस्तों, इस अकाउंट पर आपको मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अकाउंट पर नॉन मेंटेनेंस चार्ज भी अप्लाई नहीं होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नॉन मेंटेनेंस चार्ज क्या होता है। अगर आप फेडरल बैंक या किसी बैंक में कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक आपके इस अकाउंट पे कुछ चार्जेज अप्लाई करता है जिसको आपको पे करना पड़ता है। इसे ही नॉन मेंटेनेंस चार्ज कहते हैं। दोस्तों, इस अकाउंट की इनिशियल फंडिंग या अकाउंट ओपनिंग चार्ज जीरो होता है। मतलब आप इस अकाउंट को जीरो बैलेंस पे खोल सकते हैं। इस अकाउंट पे पासबुक इशू भी फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपका पासबुक गुम हो गया या डैमेज हो गया और आप डुप्लीकेट पासबुक चाहते हैं तो आपको बैंक को 100 रुपए पे करना पड़ेगा। इस अकाउंट पर आपको मंथली ईमेल स्टेटमेंट फ्री मिलता है। इसके अलावा इस अकाउंट पर मंथली पासबुक प्रिंटिंग स्टेटमेंट फ्री मिलता है। परंतु अगर आप मंथली फिजिकल स्टेटमेंट चाहते हैं तो आपको 25 रुपए पर स्टेटमेंट पे करना पड़ेगा। दोस्तों, इस अकाउंट पर रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किया जाता है। इस डेबिट कार्ड पर फर्स्ट ईयर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज फ्री है, परंतु इस डेबिट कार्ड पर सेकेंड ईयर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 200 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप इस डेबिट कार्ड का पहली बार पिन जनरेट करते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप किसी कारणवश इस डेबिट कार्ड का पिन रीजनरेट करते हैं तो आपको 50 रुपए बैंक को पे करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका डेबिट कार्ड खो गया है या किसी कारणवश डैमेज हो गया है और आप डुप्लीकेट कार्ड इशू कराना चाहते हैं तो आपको 150 रुपए बैंक को पे करना पड़ेगा। आप इस डेबिट कार्ड की सहायता से फेडरल बैंक के एटीएम से अनलिमिटेड फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। परंतु अगर आप इस डेबिट कार्ड से दूसरे बैंक के एटीएम से फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो पहला 4 ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 21 रुपए बैंक को पे करना पड़ेगा और अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो 11 रुपए आपको बैंक को पे करना पड़ेगा। अगर आप इस डेबिट कार्ड से पेट्रोल पंप या रेलवे बुकिंग की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 2.50% का ट्रांजैक्शन फीस पे करना पड़ेगा। इस अकाउंट पर आपको बैंक एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लीव्स का चेकबुक फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करता है। परंतु अगर आपको एक फाइनेंशियल ईयर में एडिशनल चेकबुक की आवश्यकता है तो आपको 2.50 पर लीफ बैंक को पे करना पड़ेगा। अगर भविष्य में आप इस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो अगर आप अकाउंट ओपनिंग डेट से 14 दिन के अंदर इस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप 14 दिन के बाद और 6 महीने के पहले इस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो आपको 100 रुपए पे करना पड़ेगा। और अगर आप 6 महीने के बाद और 12 महीने से पहले इस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो आपको बैंक को 300 रुपए पे करना पड़ेगा। और अगर आप 12 महीने के बाद इस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों, ये रहे इस अकाउंट पर मिलने वाले फ्री सर्विसेज और लगने वाले हिडन फीस और चार्जेज।
अब हम इस अकाउंट के ओपनिंग प्रोसेस को जानेंगे। जैसा कि दोस्तों फेडरल बैंक खुद बता रहा है कि इस अकाउंट को ऑनलाइन ओपन नहीं किया जा सकता है। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो आपको नजदीकी फेडरल बैंक के ब्रांच पे विजिट करना होगा। दोस्तों अब हम जानेंगे कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो इस अकाउंट को ओपन करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लग सकते हैं। दोस्तों किसी भी अकाउंट को ओपन करने के लिए दो तरह के प्रूफ लगते हैं, एक आइडेंटिटी प्रूफ और दूसरा एड्रेस प्रूफ। आप आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड या नरेगा जॉब कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु आप पैन कार्ड का प्रयोग सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपका 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लगेगा। दोस्तों अब हम जानेंगे कि अगर आप इस अकाउंट में सेविंग या फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है। दोस्तों अगर आप इस अकाउंट में सेविंग करते हैं तो यह बैंक आपके सेविंग पर 3.45% का वार्षिक इंटरेस्ट रेट देता है। दोस्तों वैसे तो फेडरल बैंक दूसरे बैंकों की तरह ही अलग अलग तरह के फिक्स डिपॉजिट पर अलग अलग तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, परंतु अगर आप इस अकाउंट में 271 दिन से लेकर और 1 साल के अंदर का फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो ये बैंक आपके फिक्स डिपॉजिट पे 6% का इंटरेस्ट रेट देता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो यह बैंक आपके फिक्स डिपॉजिट पर 6.50% का इंटरेस्ट रेट देता है। और अगर आप 1 साल से लेकर 15 महीने के बीच का फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो यह बैंक आपके फिक्स डिपॉजिट पर 6.80% का इंटरेस्ट रेट देता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो यह बैंक आपको 7.30% का इंटरेस्ट रेट देता है। हमारी राय में आपको 1 साल से ऊपर और 15 महीने के बीच वाला फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा मिल रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर आपको हमसे इस वीडियो से संबंधित या किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल सहायता की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर डायरेक्ट हमसे 1-to-1 चैट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।